मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि डे नाम का एक आदमी खाली स्विमिंग पूल में लेटा है और धीरे धीरे होश में आ रहा है। उसके बॉडी पर काफी सारे घाव थे और वो बुरी तरह घायल हो चुका था। अब जैसे ही वो अपने पैरों की तरफ देखता तो एक मगरमच्छ उसे काटने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो पास में ही पड़े एक बकेट की मदद से उसके सर पर बार बार मारकर उसे दूर भगा देता है। वहाँ पूल के बाहर एक कुत्ता भी है जो ये सब देखते हुए मगरमच्छ की तरफ भौंक रहा था। कैमरा जूम आउट होने पर हम देखते हैं कि डे एक काफी बड़े और गहरे स्विमिंग पूल में है जहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है। अब मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। 6 दिन पहले वो स्विमिंग पूल पूरी तरह पानी से भरा हुआ है और डे वहाँ हो रही किसी फोटोशूट में हेल्प कर रहा है। पूल में एक सोफा रखा हुआ है जिस पर एक मॉडल जोकर के मेकअप में पोज दे रही है। वहाँ डे की गर्लफ्रेंड कोई भी आई है जिसके साथ डे का कुत्ता लकी भी है। दरअसल कोई डे के कहने पर लकी को शूट प्रॉप के लिए लेके आई थी। अब हम देखते हैं कि डे एक डायबिटिक पेशेंट है और वो अपना इंजेक्शन ले रहा है। कोई वहां आकर उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुन डे नर्वस हो जाता है। फिर कोई कहती है कि वो मजाक कर रही थी। अब लकी का सीन शूट होने के बाद सब क्रू मेंबर्स वहां फोटोज क्लिक करते हैं और शूटिंग पैकअप कर देते हैं। दूसरे दिन डे पूल में स्विमिंग करते दिखाई देता है। वो एक बॉल को पूल से दूर फेंकता है और लकी को उसे लेके आने को कहता है। लकी उस बॉल को लेने जाता है, तभी वहाँ एक न्यूज़पेपर का पेज गिरा हुआ है जिसमें न्यूज है कि फ्लड आने के कारण एक मगरमच्छ बाहर खुला घूम रहा है। फिर मायोम जो पूल का सुपरवाइजर और डे का फ्रेंड है, पूल का पानी खाली करने के लिए स्विच ऑन कर देता है और डे से कहता है कि वो किसी काम के सिलसिले में नेपाल जा रहा है और 3 महीने बाद लौटेगा। इसीलिए वो उसे पूल साफ करने के बाद उस जगह को सील करने के लिए बोल देता है। उसके बाद वो लकी को पूल के बाहर बांध देता है और डे को उसका इंजेक्शन किसी सेफ जगह पर रखने को कहता है। जाने से पहले वो डे को पूल से जल्दी बाहर आने को कहता है क्योंकि उसने पानी खाली करने का स्विच ऑन कर दिया था। अब डे के कहने पर वो उसके लिए पिज्जा ऑर्डर करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि डे की आंख लग चुकी है और वो गहरी नींद में है। कुछ देर बाद लकी के भौंकने से उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि पानी का लेवल काफी नीचे चला गया है। फिर पूल की एक तरफ जाकर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त उसकी उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। अब वो फ्लोटी के हेल्प से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है लेकिन कैमरा जूम आउट होने पर हम देखते हैं कि पूल के आसपास कोई भी नहीं है और पूल एक वीरान जगह पर है। अब उसकी गर्लफ्रेंड उसके मोबाइल पर कॉल करती है जो पूल के पास रखा है। वाइब्रेशन की वजह से उसका फोन पूल के नजदीक आने लगता है और डे उसे पकड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन इतने में लकी भौंकते भौंकते पूल में फिसल जाता है और चेन से बंधे होने के कारण एज पर लटकने लगता है। लकी को लटकते देख वो मोबाइल छोड़कर उसे बचाने के लिए जाता है और फ्लोटी की मदद से उसे ऊपर भेज देता है। अब वाइब्रेट होते होते उसका मोबाइल पूल में गिरते दिखाई देता है और वो खुश हो जाता है, लेकिन पलटकर देखने पर उसे पता लगता है कि उसका फोन चार्जिंग पे होने के कारण ऊपर ही लटका रहा है। वो फोन के पास पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन गलती से फोन पानी में गिरता है और बंद हो जाता है। अब वो पानी को और कम होने से रोकने के लिए पूल के अंदर रहे ड्रेनेज वेंटिलेशन को कपड़े से कवर करने लगता है। तभी वहाँ पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है, पर डे पानी में होने के कारण उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। डिलीवरी बॉय अब मायोम को कॉल करके बताता है कि पूल के पास कोई नहीं है। तब वो उसे पिज्जा वहीं रखकर जाने को कहता है और जब तक डे पूल से ऊपर आता तब तक डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। डे को यकीन था कि उसकी हेल्प के लिए कोई ना कोई आएगा, इसीलिए वो वेट करते करते पूल में ही सो जाता है।
कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आती है और बिना वाटर लेवल पर ध्यान दिए पूल में कूदने की तैयारी करती है। लकी के भौंकने से डे की आंख खुलती है और वो कोई को रुकने के लिए चिल्लाता है। अब कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और पैर फिसलने पर उसका सर डाइविंग बोर्ड से टकराता है और वो पानी में गिर जाती है। डे उसे पानी से ऊपर लाकर देखता है कि वो बेहोश है और उसके सर से खून बह रहा है। फिर वो वेंटिलेटर पर ढके कपड़े से उसका खून रोकने की कोशिश करता है। अब रात हो चुकी थी और पानी का लेवल भी काफी नीचे जा चुका था। कुछ देर बाद लकी को दरवाजे के पास किसी की आहट सुनाई देती है और वो भौंकना शुरू करता है। अब हम देखते हैं कि एक मगरमच्छ मेंटेनेंस रूम से बाहर आकर लकी की तरफ बढ़ रहा है। लकी के भौंकने से डे पलट कर देखता है तो उसे वो मगरमच्छ लकी की ओर बढ़ते दिखाई देता है। अब वो घबराहट के मारे धीरे से लकी को शांत रहने को कहता है, लेकिन इसके पहले कि मगरमच्छ लकी तक पहुंच सके उसके पैरों के नीचे से पाइप सरकता है और वो स्लिप होकर पूल में गिर जाता है। ये देख डे अलर्ट हो जाता है और मगरमच्छ पर ध्यान देने लगता है। अब रात गुजर जाती है और सुबह हम देखते हैं कि पूल पूरा सूख चुका है। कोई अब भी बेहोश है और वो मगरमच्छ पूल के दूसरे बाजू सो रहा है। फिर डे को कोई की जीन्स पॉकेट में पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। कोई के घाव चेक करने पर वो देखता है कि खून अब भी बह रहा है। फिर वो मगरमच्छ के मुंह में पड़े डक्ट टेप को लेने जाता है, जिसे मायूम ने जाने से पहले पूल में फेंका था। डे उस टेप को मगरमच्छ के मुंह से निकालता ही है कि इतने में वो जाग जाता है और उस पर गुर्राने लगता है। वो अब कपड़े के टुकड़े और टेप की मदद से कोई के घाव पर पट्टी बांध देता है और ड्रेनेज वेंट को ओपन करके अंदर के रास्ते से होते हुए बाहर जाने का प्लान बनाता है। वो वेंट ओपन करता है और कोई को देखने चला जाता है। पलटकर देखने पर उसे मगरमच्छ ड्रेनेज में जाते हुए दिखाई देता है। वो मगरमच्छ के वापस आने का वेट करने लगता है, लेकिन काफी देर तक उसके वापस ना आने पर वो खुद ही अंदर जाने का रिस्क ले लेता है। अंदर से रेंगते हुए जाने पर उसे एक एग्जिट डोर दिखाई देता है जो बाहर से लॉक किया हुआ था। उसी वक्त वो मगरमच्छ वापस पूल में आकर कोई के पास जाने लगता है। ये देख डे तुरंत पूल में लौटता है और मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर उसे कोई से दूर कर देता है। कुछ देर बाद कोई को होश आता है और डे को अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। रात होने पर डे देखता है कि लकी पूल के बाहर रखा हुआ पिज्जा खा रहा है। डे के कहने पर लकी पिज्जा का बॉक्स पूल के अंदर फेंकता है, जिसे खाकर दोनों सो जाते हैं। अब तीसरे दिन की शुरुआत होती है और पीने के लिए बचाया हुआ पानी खत्म होने के कारण डिहाइड्रेशन की वजह से वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद कोई के आवाज देने पर उसे होश आने लगता है और पता चलता है कि वो मगरमच्छ एक फीमेल है जिसने थोड़ी देर पहले ही अंडे दिए हैं। अब चौथे दिन की शुरुआत होती है और डे बेहोश होने का नाटक करने लगता है। ये देख मगरमच्छ उसकी ओर बढ़ने लगता है और गलती से उस ड्रेनेज में जा गिरता है। फिर दोनों ड्रेनेज को बंद कर देते हैं और ऊपर सोफा रख देते हैं। फिर डे वहाँ पड़ी सूखी घास से आग जलाता है और दोनों मगरमच्छ के अंडों को उबालकर खा जाते हैं। उसके बाद दोनों सोफे की मदद से बाहर आने की कोशिश करते हैं, पर उनका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। अगली सुबह दोनों को एहसास होता है कि इतनी कड़ी धूप में एक और दिन भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो मगरमच्छ को पूल में लाने का प्लान बनाते हैं ताकि ड्रेनेज के रास्ते द्वारा बाहर निकल सके। वेंट को खोलने पर मगरमच्छ ऊपर आता है और अपने अंडों की तरफ जाने लगता है। कोई तुरंत ड्रेनेज में चली जाती है और डे उसके पीछे जाने लगता है। तभी अपने फूटे हुए अंडे देख मगरमच्छ को गुस्सा आता है और डे पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन डे सही समय पर अंदर चला जाता है और वेंट बंद कर देता है। अब 5 दिन से डायबिटिक का इंजेक्शन ना लेने पर डे की तबीयत खराब होने लगती है। उसे याद आता है कि मायूम ने उसका इंजेक्शन पूल के बाहर टेबल पर रखा था। फिर डे एक पतली सी तार की मदद से उस इंजेक्शन को अपनी ओर लाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो इंजेक्शन गिरकर टूट जाती है। अब निराश होकर बैठने पर डे को उसके इंजेक्शन का बॉक्स मिलता है जो मायूम की गलती की वजह से टनल में गिर गया था। वो बॉक्स में रहा इंजेक्शन लेता है और रिकवर होने लगता है।
थोड़ी देर बाद पूल के ऊपर एक पैराशूट उड़ते दिखाई देता है और डे हेल्प के लिए आवाज देने लगता है, लेकिन उसकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँचने पर वो पूल में जाकर इशारा करने की सोचता है। अब पूल में आके देखने पर उसे पता चलता है कि वो पैराशूट बच्चों के खेलने का ड्रोन था जो रिमोट से चल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मगरमच्छ पूल के एक बाजू सो रहा है। फिर कुछ देर बाद वहाँ जोर से हवा चलने लगती है और पूल के बगल में रही कपड़े सुखाने की तार एक तरफ से टूटकर पूल के अंदर आ गिरती है। इसे देख डे तार की मदद से ऊपर आने की कोशिश करता है। तार नुकीली होने के कारण उसके हाथ से खून बहने लगता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी कोशिश जारी रखता है। अब जैसे ही वो एज पे पहुंचता है, तार टूट जाती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहां डे को होश आने लगता है। रात को बारिश शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि डे सोफे के पास लेटा है और सामने मगरमच्छ उसे देख रहा है। बारिश ज्यादा होने के कारण टनल में जहां कोई छुपी होती है वहां पानी भरने लगता है और वो डे को आवाज देने लगती है। टनल से कोई द्वारा आवाज आने पर डे उसके पास जाने लगता है, लेकिन इस बार वो टनल की दूसरी बाजू से जाता है जहां उसे बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई देता है। किसी तरह वो उस रास्ते से बाहर आता है और खुश होने लगता है, लेकिन चारों ओर देखने पर उसे पता चलता है कि वो अब भी पूल के अंदर ही है, बट इस बार वो किसी दूसरे पूल में है जो पहले वाले पूल के बगल में था। और बदकिस्मती से ये पूल भी उतना ही गहरा है जहाँ से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। अब 7वें दिन की शुरुआत होने पर हम देखते हैं कि पूल के ऊपर वही ड्रोन वापस उड़ रहा है और अचानक बंद होकर पूल में गिर जाता है। उसके बाद ड्रोन के 2 ओनर्स उसे ढूंढते हुए उस लोकेशन पर आते हैं और देखते हैं कि उनका ड्रोन पूल में गिरा हुआ है। उन्हें उस पूल में कोई नहीं दिखता क्योंकि डे और कोई टनल के अंदर सो रहे थे। फिर पूल के बगल में पड़े सीढ़ी की मदद से वे नीचे आते हैं और अपना ड्रोन ले लेते हैं। उन्हें वहाँ मगरमच्छ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि वो भी सोफे के पीछे सो रहा था। अब दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब डे को उनकी आवाज सुनाई देती है और वो पूल में आकर उनसे हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब तक वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर डे देखता है कि जिस सीढ़ियों से दोनों लोग नीचे आए थे वो सीढ़ी वहीं पर रखी हुई है। वो सीढ़ी की ओर बढ़ता है, तब मगरमच्छ उस पर अटैक करने लगता है। अब वो किसी तरह सीढ़ी के पास पहुंचता ही है कि तब जिस पाइप से सीढ़ी बंधी होती है वो पाइप सरक जाता है और सीढ़ी ऊपर चली जाती है। दूसरी ओर कोई के जगह पर पानी का लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए वो लकी को ट्रेन करने वाली सीटी से डे को आवाज देने लगती है। सीटी की आवाज सुनकर लकी को लगता है कि डे उसे बुला रहा है और वो पूल में जंप कर देता है, जिससे उसकी गले में बंधी चेन की वजह से दम घुटकर उसकी मौत हो जाती है। फिर डे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मगरमच्छ का सामना करता है और पूल में गिरे रॉड की मदद से उसे मार देता है। अब उसे पूल से बाहर आने का एक ही रास्ता नजर आता है और वो मरे हुए लकी और उसके गले की चेन पकड़कर वहां से बाहर आने लगता है। फाइनली 7 दिन के स्ट्रगल के बाद डे पूल से बाहर आ जाता है और कोई की मदद करने के लिए दौड़ता है। उसके पास पहुंचने पर वो देखता है कि वहाँ पूरी तरह पानी भर गया है और कोई दिखाई नहीं देती। फिर बगल में पड़े पाइप की मदद से वो वेंट खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वेंट खुलता है उसका बैलेंस चला जाता है और लगभग उसी पूल में वापस गिरने वाला होता है, पर लकीली वो पूल के एज को पकड़कर वापस ऊपर आ जाता है। टनल से कोई को बाहर लाने पर उसे पता चलता है कि उसकी सांस नहीं चल रही। फिर वो CPR टेक्निक से उसे जगाने की कोशिश करता है और फाइनली उसे बचा लेता है और इसी सीन के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।